तथागत गौतम बुद्ध की धम्म क्रांति के अग्रदूत, महामना ज्योतिबा फूले की सामाजिक क्रांति के अग्रदूत, भारत में संविधान के निर्माता, उनको समता सैनिक दल का एक सदस्य होने की तरफ से सभी साथियों की तरफ से उनके चरणों में जय भीम जय भारत। साथियों, आज तो ये समता सैनिक दल के राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन में आए हुए यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोचे साहब और साथ में हमारे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर चंद्र बोधी पाटिल साहब, संगठन के सभी जीओसीज, पदाधिकारी और सैनिक, सभी साथियों को जो इस सम्मेलन में बुलाया गया है, ये एक ट्रेनिंग का हिस्सा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब 1927 में 97 साल पहले इस समता सैनिक दल की स्थापना की तो एक उद्देश्य के साथ की, और वो उद्देश्य बाबा साहब ने समता सैनिक दल का संविधान लिख करके उसमें बताया कि संवैधानिक तरीके से इस दल का क्या उद्देश्य होगा। समाज में जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और जो पिछड़े वर्ग हैं जिन पे अन्याय और अत्याचार होता है, उनके सुरक्षा और बचाव के लिए ये दल तत्परता से आगे रहे। ये दल जो बाबा साहब ने बनाया, इसका एक ट्रेनिंग का पार्ट है, जिसमें इस दल में बाबा साहब ने कहा कि 3 प्रकार से ट्रेनिंग इन सैनिकों को दी जाएगी। जो पहली जो ट्रेनिंग है वो फिजिकल ट्रेनिंग होगी, पीटी परेड जो करते हैं। दूसरी जो ट्रेनिंग है वो इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग होगी, आपका अंदर से आपके थॉट्स जो हैं वो जागृत हों। बाबा साहब के सामाजिक कारवां को आगे बढ़ाते हुए बाबा साहब ने जो कार्य किए, उनकी नॉलेज, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, संविधान को किस तरह उसकी अनुपालना करें, इसकी नॉलेज, और तीसरे नंबर पर मिलिट्री ट्रेनिंग। ये तीनों ट्रेनिंग जो हैं, और सप्ताह के 7वें दिन बाबा साहब ने समता सैनिक दल के संविधान में बाकायदा ये लिखा है कि जो स्टार्टिंग का दिन है सोमवार, उसको जो जर्नल काम, जो जर्नल ट्रेनिंग जो है, मोरल ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं, मोरल ट्रेनिंग से लेकर के और लास्ट में जो 7वां दिन होगा, रविवार का दिन होगा, उसमें पॉलिटिकल और सोशल ट्रेनिंग दी जाए। यानी कि मोरल से लेकर के, जिसमें मिलिट्री ट्रेनिंग भी है, फिजिकल ट्रेनिंग भी है, और आपकी जो एड, जो आपका जर्नल चाहिए, जिसको आप फर्स्ट एड जो कहते हैं, उसकी ट्रेनिंग भी इसमें साथ है, और पॉलिटिकल ट्रेनिंग भी साथ है। 3 तरह की जो ट्रेनिंग है, उसमें हम बाबा साहब के भारत के संविधान के छात्र हैं, प्रोफेसर हैं। हमारा जो जिम्मा है कि जो इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग है वो इस संघ के सब सदस्यों को दी जाए, और इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग के लिए जब भी संघ को जरूरत पड़ेगी, मैं आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा, और इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग का जो पार्ट है उसको अपने आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर पूरा करेंगे। इस ट्रेनिंग को क्यों दिया जाना जरूरी है? क्योंकि बाबा साहब के समय, जब बाबा साहब के साथ और बाबा साहब के समाज के साथ जो अन्याय और अत्याचार हुआ, तो उनको दूर करने के लिए, उनसे लड़ने के लिए बाबा साहब ने 5 संस्थाओं का निर्माण किया, स्थापना की, जिसमें ये जो संस्था है ये नंबर 1 पे आती है। 97 साल पहले समता सैनिक दल का बाबा साहब ने स्थापना की, और उसके बाद जो एक पॉलिटिकल, जो लास्ट जो ट्रेनिंग आपकी संडे के दिन की जो ट्रेनिंग है, उसमें पॉलिटिकल ट्रेनिंग को पूरा करने के लिए उसको आईएलपी, जो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 से लेकर के शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, और लास्ट में जाते जाते रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, समाज में जो सौहार्द बना रहे, समाज में शांति आए, समाज के लोगों को एक दूसरे से आचार व्यवहार कैसा रखना चाहिए, उसके लिए बाबा साहब ढंग देकर गए हैं। हम बाबा साहब की उसी
दीक्षा भूमि पर ये कार्यक्रम कर रहे हैं और जिसके लिए बाबा साहब ने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया 1954 में आपको दी। और इसके अलावा जो बाबा साहब ने आप लोगों के लिए जो काम किया है, ये जो भवन जिसमें आप बैठे हैं, ये कॉलेज जिसमें आप बैठे हैं, ये बाबा साहब ने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाई और वो इस तरीके की एजुकेशन संस्थाएं खड़ी करती है, ये बाबा साहब ने। और लास्ट में इन सब चीजों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए इस देश के ऊपरी हिस्से से नीचे वाले हिस्से तक, पूर्वी से पश्चिमी तक, प्रत्येक सैनिक को, प्रत्येक साथी को पहुंचाने के लिए जो पत्रकारिता का माध्यम होता है, वो मूक नायक से लेकर के प्रबुद्ध भारत तक, तो ये 5 संस्थाएं बाबा साहब ने बनाई। हम सैनिकों का ये कर्तव्य है कि इन 5 संस्थाओं को हमने सहयोग करना है और बाबा साहब के दिए हुए इस मंत्र को अपने दिल में रखते हुए दूसरे लोगों तक जोड़ना है। इसके लिए अभी दीपांकर साहब कह रहे थे कि कुछ जो पॉलिटिकल लोग हैं, क्योंकि वो तरह तरह से इस तरीके का स्टेटमेंट देते हैं कि बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को बदलना है। मैं संविधान का छात्र होने के नाते, संविधान का प्रोफेसर होने के नाते एक चीज आपको मैं बता सकता हूं कि संविधान जो बाबा साहब ने बनाया वो कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है जिसको कोई भी आएगा बदल देगा। सरकारें बनती हैं, वो संविधान के अंतर्गत सरकारें बनती है। संसद में संसद सदस्य चुन के आते हैं, वो सरकार बनाते हैं, वो संविधान के अंतर्गत काम करने की शपथ लेते हैं। इस संविधान को कोई नहीं बदल सकता, केवल संविधान के कुछ जो हिस्से हैं उनमें संशोधन हो सकता है, जिसका बाबा साहब ने भाग 20 जो संविधान का है उसके अनुच्छेद 368 में ये लिख के दिया है कि कैसे हम संविधान में कुछ संशोधन कर सकते हैं। और अनुच्छेद 368 में केवल हम संविधान में संशोधन करने के लिए कुछ आर्टिकल्स को हटा सकते हैं, कुछ को नया लगा सकते हैं, कुछ में तब्दीली कर सकते हैं। ये करके केवल संविधान के कुछ अंशों को हम अपने समय के अनुसार ढाल सकते हैं। अदरवाइज संविधान को बदलने की ताकत किसी में नहीं है। मैं संविधान का सदस्य होने के नाते, संविधान का छात्र और प्रोफेसर होने के नाते आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि बाबा साहब ने इतना मजबूत संविधान दिया है और उसकी रक्षा के लिए हम सब सैनिकों को आदेश दिया है। हम सारे सैनिक इस बात की शपथ लेके जाएंगे कि जब जब भी कोई संविधान की तरफ आंख उठा के देखेगा, हम चुप नहीं बैठेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जो बाबा साहब ने हमें संविधान जो बनाया और उससे पहले समता सैनिक दल का संविधान बनाया, उसमें हमें जिम्मेदारी दी। इन जिम्मेदारियों को हमें निभाना है। इन जिम्मेदारियों को निभाते हुए हमें समाज में सौहार्द पैदा करना है। जो लोग आज तरह तरह की स्टेटमेंट देते हैं, उन लोगों ने देख लिया होगा। आप बाबा साहब की इस धम्म भूमि पर बैठे हैं, दीक्षा भूमि पर बैठे हैं। ये महाराष्ट्र जो है, ये बाबा साहब का कार्य क्षेत्र रहा है। मैं 14 अप्रैल को चंद्रमौली पाटिल साहब के बुलावे पर भोपाल में बाबा साहब के जो जन्म दिवस का कार्यक्रम था, 133वां जन्म शताब्दी कार्यक्रम, उसमें था। मैंने कहा था कि ये भोपाल बाबा साहब की जननी है। मान लीजिए जो भोपाल के साथ इंदौर के महू में बाबा साहब पैदा हुए थे, तो मध्य प्रदेश भोपाल की माँ है, जननी है। और महाराष्ट्र भोपाल जो है वो कार्य क्षेत्र बाबा साहब का रहा और उसके बाद पूरे देश में बाबा साहब ने कार्य किया और जो पूरे विदेशों में सफलता के साथ अपने आप को स्थापित कर पाए। तो ये 2 स्टेट, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये अग्रणीय रहेंगे और इनके साथ पूरा भारत बाबा साहब के इस समता सैनिक दल के साथ साथ बाबा साहब की संस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम सब पढ़ लेंगे। और ये पढ़ लेंगे कि जो बाबा साहब के संविधान को तोड़ने मरोड़ने की बात करेगा, उसका जवाब ईंट की बजाय पत्थर से देंगे। और ये साथियों आपने करके दिखाया है। मैं सिर्फ एक वो वाक्यांश जो है, एक उदाहरण आपको बताना चाहता हूं। यहाँ महाराष्ट्र में ऐसा हुआ था कि महाराष्ट्र के एक केस को सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था 20 मार्च 2018 को।
और केस का नाम था, जो महाजन जो था, जो यहाँ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। 20 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह जजमेंट आया, जिसमें बदलाव किया शेड्यूल कास्ट एक्ट में, एससी एक्ट में। और वो बदलाव होते ही मात्र 14 दिनों के अंदर ऐसा बदलाव इस देश में आया कि इस देश का हर वो व्यक्ति, हर वो सैनिक जो बाबा साहब के प्रति समर्पित था, 2 अप्रैल का भारत बंद इस सरकार ने देखा है। वो 2 अप्रैल का भारत बंद जो दिखाया आप लोगों ने, वो इस बात का उदाहरण है कि अगर बाबा साहब के संविधान को किसी ने छेड़ने की कोशिश की, बदलना तो बहुत दूर की बात है, तो हम वो काम करने से नहीं चूकेंगे जो बाबा साहब ने हमें जिम्मेदारी दी। और यही चीजें हमें आज के इस प्रतिनिधि सम्मेलन से सीख के जानी है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग का पार्ट है, वो आपका पूर्णतया हम पूरा करेंगे अपनी तरफ से। और इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग के लिए हम इस देश का जो एक हिस्सा है बड़ा, जिसको हमें आगे लेके जाना है, उसके लिए काम करना है। और आप जनरली बातें करते हैं, हम जब भी बात करते हैं कि दीक्षा भूमि पे बैठे हैं, हम बाबा साहब के लिए क्या करते हैं, बाबा साहब का मिशन चलाते हैं। मैं केवल 2-4 मिनट और लूंगा कि बाबा साहब का जो ये मिशन है, इसका क्या अर्थ है और इसको हमें कैसे चलाना है। जब तक हमें मिशन समझ में नहीं आएगा, हम कोई कार्य नहीं कर सकते। इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहब ने समता सैनिक दल की स्थापना की। और मिशन दोस्तों, आप देखते हैं कि ये इंग्लिश का शब्द है, हिंदी का शब्द नहीं है, इंग्लिश का शब्द है, MISSION। ये जो मिशन है, इसको आप पूर्णतः जानना चाहेंगे तो मिशन में M है एंड फॉर मूवमेंट। बाबा साहब ने बहुत मूवमेंट चलाए हैं, बहुत आंदोलन चलाए हैं। मूवमेंट ऑफ इंटीग्रेटिंग सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया। M मीन्स मूवमेंट, I मीन्स इंटीग्रेटिंग, S सोशल, नेक्स्ट S स्ट्रक्चर, I मीन्स बेसिकली टू इंटीग्रेट इन आवर, और N का मतलब है नेशन। जो ये हमारा देश है, जो ये भारत है, इसमें इस सामाजिक ढांचे को, जिसको तोड़ा मरोड़ा गया था, छिन्न भिन्न किया गया था कुछ लोगों के द्वारा, क्योंकि आप जिस बात की देखते, कल हम आके नागलोक जाके आए, और जो नाग जो शब्द है, आप जानते हैं कि बुद्धिस्ट साहित्य में एक बहुत ही पवित्र और सम्माननीय शब्द है। और ये नाग वंशों की धरती है, नाग नदी के मुहाने पे बसी हुई धरती है। इस बात का उल्लेख हमारे रहबर बाबा साहब अम्बेडकर ने इसी दीक्षा भूमि पर 15 अक्टूबर 1956 को बताया कि हमने नागपुर को ही दीक्षा के लिए क्यों चुना। तो ये जो मिशन है, इसको बाबा साहब ने गति देने के लिए, इसको पूरा करने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी है। इस सामाजिक ढांचे को हमने बना करके रखना है, एक करके रखना है। इसलिए उस सामाजिक ढांचे को एक करने के लिए बाबा साहब ने अलग अलग से 5 संस्थाओं का निर्माण किया। और सबसे अहम और सबसे जिम्मेदारी वाली जो संस्था है, वो हमारा समता सैनिक दल है, क्योंकि ये खुद की सुरक्षा भी करेगा और बाकी दूसरे घटकों की भी सुरक्षा करेगा। समाज के उन लोगों की जिनके प्रति अन्याय अत्याचार होता है, उनकी भी सुरक्षा करेगा। इसलिए हमारी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। और इस सैनिक दल का सदस्य होने के नाते मेरी जिम्मेदारी आप लोगों को इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग देने की है। फिजिकल ट्रेनिंग के लिए, मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए हमारे विशेष कोच साहिबान आपके साथ रहते हैं। दूसरे जीओसी जो है अपने अपने स्टेट लेवल पे आपको ट्रेनिंग देते हैं। हमारी जो ट्रेनिंग है वो इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग रहेगी। और इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग के लिए आपको जब भी इस देश में अगर कहीं भी जरूरत पड़ेगी, तो हम आपके सामने आपके आदेश पर हाजिर हो जाएंगे। तो क्योंकि ये जो देश है वो हमारे पुरखों का देश है। मैं 1 मिनट में आपको जो ये देश, जिसको भारत के संविधान में अनुच्छेद 1 में भारत का नाम दिया गया है, उस पे 2 मिनट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाबा साहब ने ऐसे ही इस देश का नाम भारत नहीं रख दिया। 17 सितंबर 1948 और उसके बाद 18 और 17 सितंबर 1949 को, फाइनली 18 सितंबर 1949 को ये देश का नाम रखा गया भारत।
17 सितंबर को जब 1949 में संविधान सभा में कार्रवाई शुरू हुई तो बाबा साहब को बोलने से पहले वहां पे जो नजरुद्दीन अहमद ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर, जब तक आप इस संविधान सभा को बुला करके इकट्ठा करके मिठाइयां नहीं खिलाएंगे तब तक इस देश का नामकरण संस्कार नहीं होगा, क्योंकि बाबा साहब के अनुसार इस देश का नामकरण संस्कार होना था। तो मिठाइयां मंगाने के लिए किसको कहा जाता है? जैसे किसी के यहाँ बेटा होता है तो बेटे के बाप को कहता है मिठाई खिलाई जाएगी, यानी बाबा साहब हमारे इस देश के बाप हैं, बाबा साहब हमारे जन्मदाता हैं और इस संविधान और इस भारत के नाम के जन्मदाता हैं। इसके लिए बाबा साहब ने कहा कि ठीक है, कार्रवाई शुरू की जाए। जब कार्रवाई शुरू की जाए, इसके लिए अध्यक्ष महोदय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस दिन चेयर पे थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर, आज कार्रवाई आरंभ नहीं हो सकती। क्यों कार्रवाई आरंभ नहीं हो सकती? बाबा साहब ने पूछा कि जो कोरम होता है हर संस्था का, एक मिनिमम कोरम है, वो 1/3 था। 1/3 का मतलब था 97 सदस्य संविधान सभा के वहां होने चाहिए थे, लेकिन 87 सदस्य थे। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि 10 नहीं है। बाबा साहब ने सुझाव दिया कि कुछ लोग जो संविधान सभा के सदस्य और बाहर चाय पी रहे हैं, आप मार्शल को भेजिए, उनको बुलवाइए अंदर और कोरम पूरा कीजिए। ऐसा ही हुआ, बाबा साहब की बात मान ली गई और अनुच्छेद 1 पर चर्चा शुरू हुई। अनुच्छेद 1 क्योंकि 12 बज गए थे रात को, इसलिए नेक्स्ट डे पे चला गया और 18 सितंबर 1949 को फाइनली इस देश का नाम भारत रख दिया गया। जैसे ही देश का नाम संविधान सभा ने पास किया तो कमलापति त्रिपाठी जो संविधान सभा के सदस्य थे खड़े होते और बाबा साहब को मुबारकबाद देते हैं कि बाबा साहब, आपको आपके देश का नाम मुबारक हो। और उनके मन पर, उनके हास्य पटल पर एक कुटिल हंसी थी, जिसको देखते ही बाबा साहब समझ गए कि ये त्रिपाठी जी किस तरीके से मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं। बाबा साहब ने कहा कि त्रिपाठी जी, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से आप मुबारकबाद दे रहे हो, जो इस भारत को आप जैसा समझते हो, ये वो बड़ा भारत नहीं है। बाबा साहब ने कहा कि आप जो है इसको दुष्यंत और शकुंतला के बेटे भरत के नाम से जोड़कर देखते हैं, जो कि कदापि नहीं। कमलापति त्रिपाठी के चेहरे की हवाइयां उड़ गई और कहा कि बाबा साहब, फिर आप बताइए क्या है। बाबा साहब ने कहा, ये कभी किसी और दिन बताएंगे, ये उचित प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं संविधान का छात्र हूं, मैंने वो जब डिबेट पढ़ी संविधान सभा की तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने बाबा साहब के सारे वॉल्यूम्स खंगाले और वॉल्यूम नंबर 7 पे मैं गया। 7 नंबर वॉल्यूम जो है, जिसमें 2 किताबें हैं, हूवर सुतराज एंड अनटचेबल। हूवर सुतराज के मैं जब 7वें चैप्टर पे गया, जिसका टाइटल है हाउ क्षेत्रीय बिकम शूद्राज, के जो क्षेत्रीय थे वो शूद्र कैसे बने, उसके पेज नंबर 129 से और 132 को जब मैंने पढ़ा वॉल्यूम नंबर 7 के, तो पेज नंबर 129 पर बिल्कुल वो लाइन मिल गई जो बाबा साहब ने संविधान सभा में कहने की कोशिश की। और बाबा साहब ने कहा कि इस देश में हमारे क्षेत्रीय राजा थे, जो नागवंश जो है, नागवंश के जो है क्षेत्रीय राजा थे, बल योद्धा थे और उन योद्धाओं की ये धरती है। बाबा साहब ने वहां विष्णु पुराण, महाभारत, रामायण, इन ग्रंथों का रेफरेंस देते हुए कहा है कि ये जो देश है, ये यहाँ भरत, पुरु और त्रिस्तु, पुरु और त्रिस्तु भरत की ही उपजातियां थी। मतलब जो क्रीड था, मेन क्रीड था नागवंश का, वो भरत क्रीड था और भरत की उपजातियां जो उप क्रीड जो थी वो पुरु और त्रिस्तु। हम पढ़ते हैं इनको साहित्य में, भरत, पुरु और त्रिस्तु, पोरस का आपने सुना होगा। तो ये बाबा साहब ने कहा कि ये जो पुरु और त्रिस्तु है भरत से ही निकली हुई है। हमारा मेन प्रणाली जो है, हमारा मेन वंश जो है वो भरत है और उसी भरत के नाम से इस देश का नाम भारत रखा है। साथियों, ये अनुच्छेद 1 को बाबा साहब ने डिटेल से बताया और हमें लगता है कि उसी भारत का ये संविधान है। उसी संविधान के माध्यम से हमें समता, सौहार्द, भाईचारा बना के रखना है और इसकी जिम्मेदारी हम सब पे, सैनिकों पे सबसे पहले है कि हम भारत के संविधान के प्रति, बाबा साहब के इस मिशन के प्रति और समाज में होने वाले अन्याय और अत्याचारों के प्रति जागरूक रहें और हर कदम पर बाबा साहब के मिशन को बढ़ाने का काम करें। साथियों, जो मुझे समय सीमा जो निर्धारित मेरे लिए दी गई थी, मुझे लगता है 1-2 मिनट ज्यादा मैं बोल लिया उससे, इसके लिए मैं संगठन के साथियों से क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, बाबा साहब के इस समता सैनिक दल को, इस कारमा को जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी, जहां भी इंटेलेक्चुअल इनपुट
इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग की देने बात आएगी, आपको 3-3 दिन कंटिन्यू मेरा ट्रेनिंग देने का पीरियड वो है, मैं 3-3 दिन आपको ट्रेनिंग कंटिन्यूस एक इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम पे दे सकता हूं। और इस तरीके से हमारे समता सैनिक दल का एक हिस्सा होने के नाते मैं इसको मजबूत करने का कार्य करूंगा। इसी के साथ आप सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।